वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज किसी नुआ क्वेश्चन सॉल्व करिबा गाल्वानोमीटर उपरु। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड रे लिखा है देखो। A galvanometer has a resistance of 100 ohm. A difference of potential of 50 millivolt between its terminals gives a full scale deflection. Calculate the front resistance which will enable the instrument to read up to 5 ampere. हम पहले जानी कन्वर्सन ऑफ ए गाल्वानोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर इनटू एमीटर पढ़ी। गाल्वानोमीटर रे जदि गोटे फ्रंट रेजिस्टेंस मु लगाउची इन पैरेलल कनेक्शन ताहले सेटा गोटे एमीटर रे कन्वर्ट हुए एटा हम जानिथिले। गाल्वानोमीटर रे फ्रंट रेजिस्टेंस ता मु लगाउथिली इन पैरेलल कनेक्शन। टोटल करंट जाउची आई, गाल्वानोमीटर रे करंट गला आईजी, फ्रंट रेजिस्टेंस रे करंट गला आईएस। फार्मूला टा हमें डिराइव करथिले, म आउटर के माने पके दोची केमिति डिराइव करथिले। हम जानि छथि पिले I is equal to Ig plus Is for parallel connection R1 by R2 is equal to I2 by I1. R1 by R2 I1 by I2 is equal to R2 by R1 or R1 by R2 is equal to I2 by I1. So G by S is equal to Is by Ig or F is equal to GIG by IS और IS जगह हम लिखि परिबा इथु IS is equal to I minus Ig. So F is equal to GIG by I minus Ig. फार्मूला टा कोन? S टा हला फ्रंट रेजिस्टेंस, केते फ्रंट रेजिस्टेंस दरकार। G टा हला रेजिस्टेंस ऑफ द गाल्वानोमीटर, Ig हला मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द गाल्वानोमीटर। Ig is the maximum current. I is the current that we want to measure with the ammeter that is converted from the galvanometer. जदि हमें G Ig I रो वैल्यू जानि छथि ताले फ्रंट रेजिस्टेंस रो वैल्यू काढि परियो। ए क्वेश्चन रे देखो गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस दिया है, सो G रे दिया है, G is equal to 100 ohm, 50 millivolt potential difference gives full scale deflection. So Ig is equal to V by R. So 50 millivolt divided by resistance of the galvanometer 100. So 50 millivolt gives full scale deflection. So Ig is equal to 50 millivolt by 100 ohm. That is equal to 50 into 10 to the power minus 3 by 100. और that is equal to 5 into 10 to the power minus 4 ampere हैला। सो G अछि Ig अछि। एबे केते करंट हम मापिया को चाहू छथि जो एमीटर कन्वर्ट करिवा, गाल्वानोमीटर को जो एमीटर रे कन्वर्ट करिवा सेथे करंट हम मापिया पई चाहू छथि 5 एम्पियर। सो हियर I is equal to 5 ampere. I is equal to 5 ampere. Now put the values in the formula. So front resistance F is equal to GIG by I minus Ig. एटा फार्मूला टा केमति डिराइव हेतिला मते मन पकई देली। खाता देखिबो फार्मूला या थिला F is equal to GIG by I minus Ig. यदि गाल्वानोमीटर रो रेजिस्टेंस, गाल्वानोमीटर रो मैक्सिमम करंट, I टा हला आमी केते करंट मापिया पई चाहू छथि एमीटर रे कन्वर्ट कला पर ए सबुरो वैल्यू हमें यदि जानि छथि ताहले फ्रंट रेजिस्टेंस रो वैल्यू हमें काढी परिबो हैला। So F is equal to GIG, G is equal to 100 into Ig, 5 into 10 to the power minus 4 divided by I minus Ig, 5 minus 5 into 10 to the power minus 4 हैला। So that is equal to 5 into 10 to the power minus 2 तले 5 कॉमन नेले 1 minus 10 to the power minus 4. So that is equal to 5 cancel out, ऊपर रहला 0.01 divided by 1 minus 10 to the power minus 4 that is equal to 0.9999. एबे ऊपर गुणित 10 to the power 4 तले गुणित 10 to the power 4 आसी जिवो केते 100 divided by 9999 ohm. So this should be the value of the front resistance. This should be the value of shunt resistance that should be connected in parallel with the galvanometer so as to
measure a current of 5 ampere through it हैला गाल्वानोमीटर रो मैक्सिमम करंट जाउथला 5 * 10 टू द पावर -4 एंपियर जदि हमें 5 एंपियर करंट मापिया पई चाहिबा ताले केते रेजिस्टेंस लगेबा फ्रंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 100/9999 ohm so this is the solution write down the question and the solution in your copies we will move to the question number 2 now so question number 1 is solved क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड रे लिखा है देखो बिले द डिफ्लेक्शन इन गाल्वानोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिविजन्स टू 10 डिविजन्स व्हेन ए शॉर्ट ऑफ 15 ohm is used calculate the galvanometer resistance this is the question गाल्वानोमीटर रे प्रथमे करंट जाउथला जते बेले करंट को हम छाडुथिले करंट गाल्वानोमीटर रे होतला 50 डिविजन्स 50 डिविजन शो करूतला मने करो 10 डिविजन को करंट जाउची x सो केते करंट जाउथला 5x एंपियर 10 डिविजन्स को करंट हम मने करो नेली x एंपियर सो 5x एंपियर करंट जाउथला एबे गाल्वानोमीटर रे मु गोटे शंट रेजिस्टेंस लगै देली गाल्वानोमीटर रे शंट रेजिस्टेंस टे पैरेलल रे लगैली शंट रेजिस्टेंस रे लगैली केते ओम रो 15 ओम एबे गाल्वानोमीटर रे डिवीजन ता हेगला केते 10 डिविजन्स आउ 40 डिविजन्स गला कोडे ना बाईपास पाथ रे पळेला शॉर्ट रेजिस्टेंस रे पळेला एटू करंट आसिला डिवाइड हला गाल्वानोमीटर रे गला 10 डिविजन्स 10 डिविजन्स मींस x एंपियर आ बाकी जो रहला 40 डिविजन्स रो करंट सेटा शॉर्ट रेजिस्टेंस रे पळेथिबो त माने शॉर्ट रेजिस्टेंस रे केते करंट गला 40 डिविजन्स रो और 4x एंपियर रो करंट गला हैला ताले हमको पचारि छी कोन गाल्वानोमीटर रो रेजिस्टेंस ता केते 50 डिविजन रो करंट जाउतला गाल्वानोमीटर रे जेतो बेला हम शॉर्ट रेजिस्टेंस लगेले सेटा 50 डिविजन रो ड्रॉप करी गला 10 डिविजन को माने बाकी जो 40 डिविजन रो करंट ता थिला सेटा को बाटे गला शॉर्ट रेजिस्टेंस देकी गला माने गाल्वानोमीटर रे करंट जाउची माने करो x एंपियर 10 डिविजन को हमें नै छथि x एंपियर करंट 10 डिविजन पई करंट आउची x एंपियर सो गाल्वानोमीटर रे करंट गला x एंपियर आउ शॉर्ट रेजिस्टेंस 15 ओम रे करंट गला 4x एंपियर ताले गाल्वानोमीटर रे रेजिस्टेंस ता केते हम जानि छथि फॉर पैरेलल कनेक्शन I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 एटा समस्त जानि छथि सो I1/I2 x divided by 4x is equal to 15 divided by g x divided by 4x is equal to 15 divided by g or that implies 1/4 is equal to 15 by g cross multiplication कर दियो और g is equal to 15 into 4 that is equal to 60 ohm this is the answer this is the resistance of the galvanometer बुझियला सो गाल्वानोमीटर रे करंट जाउथला 50 डिविजन्स रो गाल्वानोमीटर रे डिफ्लेक्शन दोथला 50 डिविजन्स जेतबेला हम शॉर्ट रेजिस्टेंस लगेले 15 ओम रो सेतबेले डिविजन ता कमी गला 10 डिविजन्स रो करंट गाल्वानोमीटर रो डिफ्लेक्शन देला त माने बाकी जतियो करंट सेटा कोथरे गला शॉर्ट रेजिस्टेंस रे बाईपास पाथ मु आरंभ रो कहितली जे शॉर्ट रेजिस्टेंस इज द बाईपास पाथ फॉर द एक्स्ट्रा करंट passes through the शॉर्ट रेजिस्टेंस तो गाल्वानोमीटर रे करंट गला x एंपियर एथिरे गला करंट गला शॉर्ट रेजिस्टेंस रे 4x सो हम पके देले पैरेलल कनेक्शन पई फार्मूला I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 मिली गला गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस 60 ओम तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्वड नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड रे लिखा है देखो बिले you are provided with an ammeter of range 250 milliampere and resistance 0.9 ohm. What would you do if you were asked to measure a maximum current of 2.5 ampere with it? देखो पिले गाल्वानोमीटर रे जति की तार रेंज रहउतला ताठू अधिक करंट मापिया पे हमें शॉर्ट रेजिस्टेंस पैरेलल रे लगौतले एबे गोटे एमीटर दिया हिची एमीटर रो रेंज अपेक्षा अधिक करंट हमकु मापिया पई कहिची एमीटर रो रेंज होची 250 मिली एंपियर बट हमकु कहा जाउची हमें केमिति कोन कले
2.5 एम्पियर करंट जाए मापी परिया। सो एमीटर सहित आम शंट लगे जदि 2.5 मापी परिया तो शंट रेजिस्टेंस टे पैरेलल कनेक्शन में लगे पड़ो आ से शंट रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते हम काढिबा। एबे एमीटर अछि ता सहित शंट लगेले पैरेलल कनेक्शन में गोटे शंट रेजिस्टेंस जदि मु लगेबी ताहले मु मेजर करि परिबी ताठो अधिक करंट। एमीटर रो रेजिस्टेंस दिया हेछि बिले 0.9 ओम एतरे करंट जाउची एमीटर रो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी 250 मिली एम्पियर बट आमे चाहउछंती टोटल करंट मापिया पई 5 एम्पियर ताले 5 एम्पियर करंट देले एक्स्ट्रा करंटटा शंट रेजिस्टेंस देई पळेबो शंट रेजिस्टेंस। तो हम पाखर फार्मूला कोन थिला गाल्वानोमीटर पई शंट रेजिस्टेंस F इज इक्वल टू GIG बाय I माइनस I। सिमिलरली एठी एमीटर पई कोन हबो शंट रेजिस्टेंस F इज इक्वल टू एमीटर रेजिस्टेंस A IA बाय I माइनस IA हला। सो एबे वैल्यू पुट करिया। So short resistance F is equal to A, that means resistance of the ammeter 0.9 ohm into current 250 milliampere, that is 250 into 10 to the power minus 3 divided by I minus IA. I is 2.5 minus 250 into 10 to the power minus 3 जहाँ आसीबो सेटा हो शॉर्ट रेजिस्टेंस। सो दैट इज इक्वल टू 0.9 इनटू एटा केते हमो 250 into 10 to the minus 3 0.25 डिवाइडेड बाय 2.5 minus 0.25 सो दैट इज इक्वल टू केता आसुची एदिका हम गुणिले 0.225 डिवाइडेड बाय 2.25 Hello? So the answer will come 0.1 ohm. So the short resistance will be of value 0.1. So this is the solution of question number 3. Write down the question and the solution in your answer copies. Now we will move to the question number 4. Question number 4. A 20 ohm galvanometer, 25 ohm galvanometer is shunted by a 2.5 ohm wire. What part of the total current flows through the galvanometer? गोटे galvanometer पिले अछि गाल्वानोमीटर रो रेजिस्टेंस दिया हेछि केते 25 ओम सेथिरा हम गोटे शंट रेजिस्टेंस लगेले वायर ते वायर रो रेजिस्टेंस होछि 2.5 ओम। तार क्वेश्चन रे पचारछि गाल्वानोमीटर रे टोटल करंट रो केते पार्ट करंट जीवो माने कर टोटल करंट होछि I गाल्वानोमीटर रे करंट गला IG शंट रेजिस्टेंस रे करंट गला IS। So हमें जानी सुनती I1 by I2 is equal to R2 by R1. So IG by IS is equal to F by G, or that is equal to 2.5 divided by 25, or IG by IS is equal to 1 by 10. हैला। सो इफ गाल्वानोमीटर रे करंट जाउची माने करो x एम्पियर ताले शंट रेजिस्टेंस रे करंट जीवो केते 10x। सो IG is equal to x, IF is equal to 10x. Now total current I is equal to IG plus IS, that is equal to x plus 10x, that is equal to 11x. गाल्वानोमीटर रे करंट केते IG is equal to x ampere. Now the total current ro kete part gala IG by I is equal to x by 11x, that is equal to 1 by 11. So 1 by 11th part total current ro kete part jibo galvanometer re 1 by 11th part.
So the total current through the galvanometer is 1 by 11th part of the total current. Question number 4 is solved. Now we will move to the question number 5. Write down the question and the solution in your answer copies. We will solve now the question number 5. Question number 5. It is desired to pass only 2% of total current through a galvanometer of resistance 98 ohm. How will you achieve this? Very simple question. Total current रो 2% current galvanometer रे जीवो तमन बाकी 98% current front resistance रे जीवो ताले निहाती हमको गोटे front resistance लगेबो पड़िबो galvanometer रे एबे देखिबा से front resistance रो वैल्यू केता थिबो एटा होची galvanometer ता सहित पैरेलल रे हमें लगेबा गोटे front resistance S galvanometer resistance दिया है 98 हमरो कोन दरकार 2% करंट जीवो galvanometer रे जदी टोटल करंट ता हुए 100x galvanometer रे करंट जीवो 2x टोटल करंट रो 2% ताले फ्रंट रेजिस्टेंस रे केते करंट जीवो 98x वेरी सिंपल नाउ पैरेलल कनेक्शन पई I1 by I2 100x एंपियर एतरे जीवो 2x एंपियर एतरे जीवो 98x एंपियर 2% करंट जदी जीवा को चाहिबो ताले हम एया करि परिबा now for parallel connection I1 by I2 is equal to R2 by R1 so that implies 2x by 98x is equal to G divided by S divided by G S divided by G that is equal to S divided by 98 or 2 by 98 is equal to S by 98 or F is equal to 2 ohm जदि हमें 98 ओम रेजिस्टेंस रो galvanometer सहित 2 ओम रो रेजिस्टेंस से शॉर्ट रेजिस्टेंस रे लगे दबा पैरेलल कनेक्शन रे ताहले galvanometer रे टोटल करंट रो 2% करंट जीवो वेरी सिंपल so the current through the galvanometer will be 2% of the total current so question number 5 is solved now we will move to the question number 6 question number 6 a galvanometer can be used as a voltmeter of certain range by using a resistance of 180 ohm in series with it. When a resistance of 380 ohm is connected in series with it, its range is doubled. Find resistance of it. कौन दिया है इची 180 ओम रो गोटे रेजिस्टर टे जदी हम सीरीज रे लगाउछंती वोल्टमीटर कन्वर्ट करिया पई galvanometer को ताले गोटे सर्टेन रेंज आसुची तार जदी रेजिस्टेंस टा को मु 380 ओम कर दउची ताले तार रेंज टा डबल हो जाउची पचारी जी galvanometer रो रेजिस्टेंस के व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द galvanometer एबे मु मने पके दउची galvanometer सहित सीरीज रे गोटे रेजिस्टर लगेले सेटा कन्वर्ट होय गोटे वोल्टमीटर I करंट जाउची एथिरे Ig करंट सो टोटल जदी पोटेंशियल डिफरेंस टा V हुए ताले हम लिखि परिया V is equal to Ig into G plus R or G plus R is equal to V by I or R is equal to V by Ig minus G এই ফর্মুলা थिला G होची galvanometer resistance Ig is the maximum current that can pass through the galvanometer V is the potential difference we want to measure with the galvanometer R is the resistance that is connected in series to convert into a voltmeter voltmeter range होची V टा G टा होची galvanometer resistance Ig is the maximum current that can pass through the galvanometer R is the resistance of the resistor that should be connected in series in order to convert it into a voltmeter of range V एति की होची कथा सो आमे लिखि परिबा दीटा इक्वेशन 180 ओम पई गोटे 380 ओम पई गोटे सो 180 is equal to V
मन कर x रेंज टा डबल हो जाइए x डिवाइडेड बाय v लेख किसी असुविधा नहीं v डिवाइडेड बाय ig माइनस g एबे 380 कर देले रेंज टा डबल हो जाउची माने केते हो जाउची 2v बाय ig माइनस g एटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एबे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 रू इक्वेशन 1 टा फेडिबा that implies this minus this 380 minus 180 that is 200 is equal to g cancel out 2v by ig minus v by ig that is equal to v by ig. So इतरा में कौन पाइले that implies v is equal to 200 ig v is equal to 200 ig. Now put this value in equation 1. So 180 is equal to v जगह में लिखुची 200 ig by ig minus g. So that implies 180 is equal to 200 minus g or g is equal to 200 minus 180 that is equal to 20 ohm. So galvanometer resistance होची केते 20 ohm. So this is the solution of question number 6. So पिले moving charges and magnetism रो सब पार्ट रो हमें किछि किछि क्वेश्चन करि नेले up to the end of the chapter. Now next class रो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा. moving charges and magnetism चैप्टर हमर बहुत आगुरु सरिथिला. एबे चैप्टर ऊपर बेस्ड जति को न्यूमेरिकल्स सब पार्ट रो किछि किछि न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करे किछि वेराइटी रो. सो सब सरी गला. एबे नेक्स्ट क्लास रो हमें करिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो किछि क्वेश्चंस. सो दिस मच नेक्स्ट क्लास रे देखिबा.